नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत वरिष्ठ नेताओं के जरिए अपने उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार किया गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने अपने उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार किया। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व संभाला। तो वही हालांकि कांग्रेस और सपा ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी कोई संयुक्त रैली नहीं की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझवा, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटहरी सीट पर 90 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर शनिवार को की जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि इस बार के उपचुनाव में किसने बाजी मारी है। इसी बीच आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम प्राइम टीवी के जरिए कि कई बूथों पर हंगामे की भी तस्वीर सामने आई। पुलिस प्रशासन पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वोट डालने नहीं दे रही है, सपा समर्थकों को परेशान कर रही है, जबरदस्ती गिरफ्तार कर रही है और उन्हें मतदान करने जाने के लिए रोक रही है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी सपा मुखिया की तरफ से और ये मांग की गई थी कि पुलिस ना चेक करे किसी के आईडी कार्ड, उसके बावजूद पुलिस पहचान पत्र चेक कर रही है और किसी को भी बता दें कि मुस्लिम समुदाय वालों को वोट डालने के लिए रोक रही है। सब अंदर से बाहर भगा दिया सब। पर्ची नहीं बनने दे रही, सब मुंह खुलवा रहे हैं। वो लेडीज जो है मुंह खोल रही है, जा रहे हैं और दीदी हमारी जो है वो कहेंगे नहीं करके यहाँ पर पर्ची। क्या मार रही पुलिस? लेडीज को बुलाया है क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जेंट्स को मार रही है, औरतों को नहीं मार रही। इज्जत पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे। जो पहले पर्ची बनती थी जी वो सब अंदर से बाहर भगा दिया सब। पर्ची नहीं बनने दे रही। सब मुंह खुलवा रहे हैं। वो लेडीज जो है मुंह खोल रही है, जा रहे हैं और दीदी हमारी जो है वो कहेंगे नहीं करके यहाँ पर पर्ची। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, जैसे जैसे समय बीत रहा है उपचुनाव का, वैसे वैसे घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि सपा प्रत्याशियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि मीरापुर सीट इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट कर ये आरोप लगाए गए हैं कि जो मतदान है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है और पुलिस के जो लोग हैं वो आईडी चेक कर रहे हैं, जबकि पुलिस के लोगों को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं। ये पीठासीन अधिकारी और उनके नेतृत्व में बनी टीम जो है वही सिर्फ आईडी कार्ड जो है उसको चेक कर सकती है। और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, लोगों को जेल में डालने की धमकी की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि जो बुर्का पहनकर महिलाएं वोट डालने आ रही हैं उनकी जो पहचान है वो सुनिश्चित कराई जाए और निष्पक्ष और पारदर्शी जो चुनाव है वो कराया जाए। अब तक सिर्फ सपा आरोप लगा रही थी, ये चुनाव आयोग को पत्र लिख रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए पत्र लिख के चुनाव आयोग से ये मांग की है कि जो बुर्का पहनकर महिलाएं वोट करने आ रही है उनकी जो पहचान है वो सुनिश्चित कराई जाए और जो चुनाव है उसको निष्पक्ष तरीके से किया जाए। इसी भी देखिए 11 बज चुका है और जो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। तमाम सीटों पे देखिए 15 से 20% के बीच में जो पोलिंग है वो हुई है और सीसामऊ जहां पे शुरुआती 2 घंटों में सिर्फ 5% ही मतदान हुआ था, वहां पे देखिए करीब 15% मतदान हो चुका है। सबसे कम मतदान अभी गाजियाबाद की सीट में जहां 12 से 13% के बीच में ही मतदान जो है वो सिमटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अन्य सभी सीटों पर और सबसे ज्यादा मतदान जो है वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर है, जहां से आरएलडी प्रत्याशी जो है वो मैदान में है मिथिलेश पाल और उनको समाजवादी पार्टी की ओर से सीधी टक्कर मीरापुर में मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि मीरापुर में क्या होता है, क्योंकि वहां पे जो वोटिंग है वो बहुत अच्छी चल रही है और सबसे सुस्त वोटिंग जो है वो गाजियाबाद सदर में देखी जा रही है। जी अभिनव, आपने बताया कि जहां पे वोटिंग सुबह के समय 9 बजे तक कम प्रतिशत था, तो वहीं अब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पुलिस भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि इस बार सीधा सवाल उठाया जा रहा है पुलिस की भूमिका पर।
बिल्कुल, देखिए विपक्ष की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो प्रशासन है वो सत्ता का एजेंट न बने, वो पुलिस प्रशासन जो है वो अपने किसी भी कह सकते हैं कि बल के प्रयोग से जो मतदान है उसको बाधित करने की कोशिश न करे। तमाम जगह देखिए ऐसे मामले आए, कटहरी की बात करें, कुदरती की बात करें, सीसामऊ की बात करें, तमाम जगह सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल है। और जिस प्रकार से ये जो निष्पक्ष मतदान है वो नहीं हो रहा है, इसको लेके अब से कुछ देर बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं करीब 12 बजे के समय। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें जो है उनको संबोधित करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ आरोप जो है उनके हैं। और लगातार देखिए चुनाव आयोग को उन्होंने एक पत्र लिखा और चुनाव आयोग के आश्वासन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की, उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग से आश्वासन मिला, इसके लिए धन्यवाद, और जिनका वोट अब तक नहीं पड़ा है वो एक ठीक है बार फिर से अभिनव, वोट पे जाए। आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज के होने वाले उपचुनाव को लेकर। बता दें अखिलेश यादव ने उपचुनाव में वोटर्स को डराने धमकाने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अखिलेश यादव पहले ही आशंका जता चुके थे कि इस बार वोटिंग में परेशानी की जाएगी। वोटर्स को पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब होंगे, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मीडिया के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव। बता दें उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, चुनाव आयोग से वोटिंग को निष्पक्ष कराने की मांग की है, कहा कि संज्ञान ले चुनाव आयोग इस मामले को लेकर। अब इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया से बात करेंगे। बता दें कल अखिलेश यादव ने यह आशंका जताई थी कि एक विशेष समुदाय को वोटिंग करने से रोका जाएगा और आज सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कई जगहों पर कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पुलिस वोट डालने नहीं दे रही है, उन्हें वापस भेज रही है, डरा धमका रही है। इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया से बात करेंगे इसको लेकर। साथ ही चुनाव आयोग को भी ये सवाल करने हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसके मामले में संज्ञान लेना चाहिए। ले चलते हैं आपको एक बार फिर से अपने संवाददाता अभिनव के पास। जी अभिनव, अखिलेश यादव थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, जैसा कि वो पहले ही आशंका जता चुके थे कि आज के चुनाव में धांधली की जाएगी। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए सपा मुखिया अखिलेश यादव से कुछ देर बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मतदान है सुबह 9 बजे से चल रहा है, जिन 9 सीटों पे सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है उनमें तमाम जगह धांधली की जा रही है, फेक वोटिंग है। उन्होंने पोस्ट पर लिखा प्रशासन व जो पुलिस के विमान अधिकारी है वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे, उनके वीडियो साक्ष्य जो है वो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आधार बनेंगे। अखिलेश यादव लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से निकलकर बूथ तक जाएं और अपने मत का जो प्रयोग है वो करें। लेकिन इसी बीच देखिए तमाम विधानसभा सीटों पर कह सकते हैं, चाहे सीसामऊ की बात करें, कुंदरकी की बात करें, कटहरी की बात करें, तमाम जगह ऐसे तस्वीरें वीडियो सामने आ रहे हैं जहां ऐसा लग रहा है कि मतदान जो है उसको प्रभावित किया जा रहा है, प्रशासन जो है वो प्रभावित कर रहा है। कई जगहों पे पुलिस ने रास्तों में बैरिकेडिंग लगा रखी है, वहीं कई जगह पुलिस जो है वो आईडी कार्ड भी चेक करी। अगर कुंदरकी की बात करें तो वहाँ 85 की पुलिस से इसको लेके जो कोई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है किसी का आईडी कार्ड चेक करने की, ये बात कल चुनाव आयोग ने शाम को स्पष्ट भी कर दी थी। लेकिन पुलिस ने कई जगह आईडी कार्ड चेक किए। तो इस तरह की तमाम चीजों को लेके अखिलेश यादव अब से कुछ देर बाद लखनऊ में मीडिया के सामने रूबरू होंगे और अपनी तमाम बातों को रखेंगे। जिस प्रकार से सुबह 7 बजे से मतदान जारी है 9 सीटों पे, लेकिन कई जगहों पे देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। सुबह 2 घंटे में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर बात करें तो सीसामऊ में सिर्फ 5% ही मतदान हुआ, लेकिन उसके बाद 9 से 11 के बीच में वहां मतदान बढ़ा, 15% तक मतदान वहां पहुंचा। इसके अलावा सबसे अच्छा जो मतदान है वो मीरापुर में है। तो तमाम जगह देखिए मतदान अच्छा जरूर हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे मतदान जो है वो बहुत कम है और ये इसको लेके विपक्ष की जो चिंता है वो है और वो जायज भी है, क्योंकि कम मतदान जो है सत्ता में उपचुनाव के पक्ष में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में उपचुनाव में जाता है। देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव अब से कुछ देर बाद जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं। अभिनव, अखिलेश यादव ने भी आशंका जताई थी एक विशेष समुदाय के लोगों को लेकर। आज सुबह से भी जो वीडियो आ रहे हैं कि रोका जा रहा है, पुलिस अभद्रता कर रही है, वो भी एक विशेष समुदाय के लोगों को लेकर ही आ रही है। क्या लगता है कि सपा को उन्हीं की तरफ से वोट मिलेंगे? आखिर क्यों ये एक विशेष समुदाय का मुद्दा क्यों बन रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी का कोर वोट है जिसकी आप बात कर रही हैं और इसको लेकर सपा ने कल भी देखिए चिंता अपनी जाहिर की थी। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं
उनका जो है बुर्का हटा के चेहरा न देखा जाए। लेकिन अब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि सभी की जो पहचान है वो सुनिश्चित कराई जाए, पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जो चुनाव है वो संपन्न कराया जाए, ऐसा बीजेपी की ओर से पत्र लिख के अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग को भेजा गया है। तो देखिए जी। लगातार कह सकते हैं कि बुर्के को लेकर कल पूरे दिन सियासत हुई, और उसके बाद देखिए जो मुस्लिम वोटर है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट जिसे माना जाता है, उसको लेके भी सपा अध्यक्ष लगातार अपनी बात रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका हर एक वोट जो है वो बूथ तक जाए और बूथ पे पड़ सके। इसीलिए देखिए वो कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने जा रहे हैं। अभिनव, क्या लगता है अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों को मुद्दा बना सकते हैं? देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद होने जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इसको लेके होगी, और किस प्रकार से प्रशासन जो है वो गलत रवैया अपना रहा है, इस तरह के तमाम आरोप जो है अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाएंगे और वो बताएंगे किस प्रकार से वोटों में गड़बड़ी की जा रही है, लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा, किसी को लौटा दिया गया है, या इस तरह के जितने भी आरोप है। सबसे ज्यादा देखिए चीजें कुंदरकी और कटहरी में सामने आई और सीतामऊ में, इन 3 विधानसभा सीटों पे ज्यादा ये शिकायतें हैं। हालांकि कुछ बहुत मामले जो है करहल से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सीसामऊ और कुंदरकी ही कह सकते हैं कि चर्चा में है, विवादों में, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। सपा की सिटिंग एमएलए थे दोनों सीटों पे, और देखने वाली बात है कि सपा इस बार क्या इन दोनों सीटों को जीत पाती है नहीं जीत पाती। बहरहाल मतदान लगातार जारी है। अब से कुछ देर बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जी अभिनव, और एक तरफ विपक्ष जहां आरोप लगा रहा है कि पुलिस भाजपा का एजेंट बनके काम कर रही है, वही चुनाव आयोग के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि सिर्फ मीरापुर पे एक छोटी घटना हुई थी, उसके अलावा जो भी घटनाएं बताई जा रही हैं वो सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो ये भाजपा भी विपक्ष पर ये आरोप लगा रही है कि वो लोग फेक वोटिंग करवाना चाह रहे हैं, बाहर से लोग बुलाए गए हैं, अराजक तत्व बुलाए गए हैं, मस्जिदों और मदरसों में रखे गए हैं। इसका क्या कहना है आपका? देखिए मीरापुर में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि बाहर से लोगों को बुला के समाजवादी पार्टी जो है वो फेक वोटिंग करा रही है, लोगों को मस्जिदों और मदरसों में ठहराया गया। इस तरह के गंभीर आरोप जो है वो आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल लगा रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि सत्ताधारी पार्टी के कहने पे जो प्रशासन है वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जेल में डाल देने की धमकी दी जा रही है, और मतगणना जो मतदान स्थल है वहां से लौटा दिया जा रहा है बिना वोट डाले। तो देखिए ये लगातार गंभीर आरोप जो है वो दोनों ही ओर से लगाए जा रहे हैं। पहले सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, और अब से कुछ देर पहले देखिए बीजेपी ने भी पत्र लिख दिया है कि बुर्का पहन के जो लोग वोट डाले जा रहे हैं उनकी जो पहचान है वो सुनिश्चित कराई जाए। देखने वाली बात है कि आपसे कुछ देर बाद जब अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं तो आगे वो किन किन बातों को उठाते हैं। जी अभिनव, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जो सुबह 7 बजे शुरू हो गए थे। लेकिन इसी बीच कई जगहों से घटनाएं की भी मामले सामने आए हैं। ये सपा समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से आरोप लगा। इसी बीच लखनऊ से बड़ी अपडेट, भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जाए। ये भाजपा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जाए। चुनाव आयोग के जरिए बुर्के में फर्जी वोटिंग का भी प्रयास होता है। ये भाजपा का कहना है कि बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित कराई जाए, पहचान सुनिश्चित करके ही वोटिंग देने की दिया जाए। बीजेपी ने ये पत्र लिखा है चुनाव आयोग को और सीधे तौर पर आरोप लगाते कहा कि बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जाए, निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जाए। ये मांग उठाई भाजपा ने। वही मैनपुरी से बड़ी अपडेट, डीएम मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह का बयान सामने आया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, किसी भी तरह की अशांति नहीं है। चुनाव को लेकर संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस चेक कर रही है। बता दें ये जिलाधिकारी का कहना है कि एजेंट का वीडियो बनाने पर कार्रवाई होगी। ये मैनपुरी की बता दें, मैनपुरी से अपडेट जहां डीएम अंजनी कुमार सिंह का बयान सामने आया है। देखिए मतदान अब तक शांतिपूर्ण चल रहा है, बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है और सुरक्षा को लेकर हमारे प्रबंध बहुत ही
अच्छे हैं। जो भी क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ पर सीएपीएफ से कवर किया है हम लोगों ने। 222 बूथ्स पूरी विधानसभा में ऐसे हैं जिनको वेबकास्टिंग से हम लोग कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियो कैमराज लगे हुए हैं। अभी तक किसी भी अप्रिय घटना या किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई है। मतदान बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सर, चल रहा है। समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही है कि समाजवादी समर्थकों को उठाया जा रहा, बंद करा जा रहा है और पुलिस जो है चेक कर रही, वीडियो बना रही है। देखिए, जो छुटपुट शिकायतें आ रही हैं उसकी तत्काल जांच कराई जा रही है और वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया जा रहा है। अभी तक ऐसे कोई सब्सटेंशियल शिकायत में ऐसा कोई सब्सटेंशियल तथ्य नहीं मिला है, और यदि मिलता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।